समहं भजे पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूर्व आचार्य बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने ऐसे प्रचार किया कि उन्होंने संपूर्ण मणिपुर को भक्त बना दिया। मणिपुर के अंदर आज तिलक लगाना, कंठी पहनना वो मणिपुर का कल्चर का हिस्सा बन चुका है। मणिपुर में अगर शादियां भी होते हैं, है ना, या कोई फंक्शंस होते हैं, जो उनकी जो ट्रेडिशनल अटायर है, जो ड्रेस है, उसमें तिलक और एक कंठी, ये सब चीज़ें चलते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, उनके गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी जी के प्रेरणा से वो त्रिपुरा में गए। वहाँ उन्होंने मणिपुर में गए, वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। त्रिपुरा में भी प्रचार किया, वो पूरी एरिया जहाँ पर प्रचार हुआ था। उस समय हर घर में, हर व्यक्ति के मुख में हरिनाम है। उन राज्यों में उनके साथी रहे हैं श्री श्यामानंद जी। उन्होंने प्रचार किया बंगाल के अंदर, और ऐसे प्रचार किया उन्होंने मिदनापुर इत्यादि क्षेत्रों में। आप ये मान के चलिएगा, बंगाल, बांग्लादेश और उधर ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं, चारों तरफ इन्होंने हरिनाम की बाढ़ लाकर हर व्यक्ति को उसमें डुबा दिया। ऐसे महान विभूति श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज। पहले अभी क्या है कि इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब है, तो दुनिया के हर कोने का खबर जो है हर व्यक्ति को है, कौन है कौन नहीं है, कौन मशहूर है कौन नहीं है करके। उस जमाने में ये सब था नहीं, कोई प्रिंट मीडिया ऐसी बोल के कुछ था ही नहीं। ताल पत्रों पे, भोजपत्रों पे लिख लिख कर काम चलाते थे। केवल उन्हीं लोगों के लिए ये समझ में आते हैं, या तो जो उस क्षेत्र के वासी हैं, या वो लोग जो इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे जब से हमारे गुरुजन संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार करने लगे, तब से इन सभी भक्तों के बारे में, इन सभी महापुरुषों के बारे में दुनिया को पता चलने लगा। ऐसे अब आप देखो ना, तिरुपति बालाजी को कितने लोग नहीं जानते हैं? हर कोई जानता है ना। लेकिन उनके परम भक्त हैं, अनंत आलवार है, खास करके अन्नमाचार्य है, कितने लोग जानते हैं? यहाँ के लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। लेकिन वो साधारण व्यक्ति हैं ना, परम भागवतोत्तम भक्त है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम रसिक भक्तों में से एक भक्त है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज।
जिनके बारे में, जिनकी वाणी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भक्त ऐसे, उनका प्रभाव ऐसे, वो जहाँ जाके जिसको कहे कि भाई तुम हरिनाम करो, वो व्यक्ति वहाँ सब छोड़ छाड़ करके भक्त बन जा रहा है। आप देखो, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ जिसको भी देख के बोलते कि तुमने भजन करना है, तो जी क्या करना होगा, ऐसे 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 चलो, बोलते ठीक है। वो तिलक लगा ले रहा है, कंठी पहन रहा है, शिखा रख रहा है, एकादशी व्रत का पालन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वही नरोत्तम ठाकुर इतने परम भक्त हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हरि हरि कवे मोर होई बे सुदिन। कब मेरे जीवन में वो शुभ दिन का आगमन होगा, कब मेरे जीवन में वो शुभ दिन आएगा। अरे आपके जीवन के दिन शुभ नहीं है, उनका दर्शन, उनका विचार को देखिए। वो बोलते कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में, वो शुभ दिन। क्या है वो? और बोलते होइया प्रेमाधीन भजीबो श्री राधा कृष्ण। मैं राधा कृष्ण का भजन करूं, ऐसा शुभ दिन मेरे जीवन में कब आएगा नाथ? आप क्या राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे? ना करने से ही आपके कहने पे इतने लोग भक्त बन जा रहे। बोलते खुद आचरण ना करने पर उसका वाणी का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आदमी को, किसी को कुछ बोलना है तो उसके पूर्व उसका आचरण भी करना पड़ता है। और नरोत्तम दास ठाकुर का आचरण नहीं है राधा कृष्ण भजन का। वही नरोत्तम ठाकुर क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण कौन है? मेरे प्राण हैं। कैसे प्राण हैं? वो बोलते जीवने मरने गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण के बिना मेरा कोई गति नहीं, मेरा कोई ठीक ठिकाना ही नहीं। मेरा जीवन भी वही है, मेरा मरण भी वही है। ऐसे जो भक्त हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मेरे जीवन में वो दिन आएगा कब? जब मैं राधा कृष्ण का भजन करूंगा। कैसे भजन करोगे भाई? होइया प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन होकर के भजन कब करूंगा? भजन करना बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया करती है। माला करना बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया करती है। कौन नहीं करता भजन? थोड़ा बहुत धार्मिक जो भी व्यक्ति है वो जाएगा ही, जन्माष्टमी भी मनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन होइया प्रेमाधीन, उनके प्रेम के अधीन होकर के भजन करना, वो बहुत बड़ी बात है। भजन करो तो ऐसा कि जिसमें उनसे भी ऊपर उनका प्रेम है, और ऐसी प्रेम जहां पर उनकी दर्शन, उनके दर्शन का कामना नहीं, उनका संग का कामना नहीं, केवल उनका सेवा ही का कामना है कि मुझे आपके सामने रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सेवा में मेरा रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी सेवा में मैं हमेशा रहूं, ऐसा बोलते प्रेम वो है। अपने प्रीतम की सेवा के लिए तड़पना और अपने प्रीतम की सेवा के उन्मुख जीवन जीना, उसकी हर क्रिया, उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना सब कुछ केवल अपने प्रीतम की सेवा को लक्ष्य करके होना,
बोलते हैं ये चाहिए। अब जैसे हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन मैं अंतर समझने के लिए बोल रहा। कोई भी व्यक्ति मुश्किल से मंदिर जाता है, सत्संग तो जाता ही नहीं है, मुश्किल से रो पीट के मंदिर जाता है, और मंदिर जा कर के भी भगवान को प्रणाम करके उनका कुशल समाचार पूछता ही नहीं है। उनको प्रणाम करके कोई स्तुति करना, स्तोत्र करना, कीर्तन करना, उन्हें रिझाने का कोई प्रयास करना नहीं करता। खास करके बड़े बड़े मंदिरों में तो समय भी नहीं होता है, वो धक्का मार के निकाल देते हैं, चलो। उस चक्कर में वो जो 5-10 सेकंड का टाइम जो उसको वहाँ मिलता है, 2-5 सेकंड में क्या प्रणाम करेगा, क्या स्तुति करेगा, क्या निवेदन करेगा? वो सबसे पहले अपना रोना रो करके निकल जाएगा। बोलते हैं इसको प्रेम नहीं कहते हैं। अपने जिंदगी का कलेश को अपने साथ में बांध कर वहां लेके जा रहे हैं, और उसी के लिए वहां रोना रोकर, ये भी नहीं कि इसको खत्म करो, इसको सेट कर दो। मतलब ये मेरे साथ बना रहे, लेकिन मेरे लिए अनुकूलता जैसे हो ऐसा बना रहे। अरे जो चीज तुम्हें बोझ की तरह लग रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको कंधे पे लेके जाने की क्या जरूरत है? कारण क्या है? प्रेम का अभाव ना होना। यहाँ नरोत्तम ठाकुर यही बोल रहे हैं कि नाथ, वो अच्छा दिन, वो शुभ दिन तो रोज है, लेकिन वो शुभ दिन कब आ जाएगा? जब मैं आपके प्रेम के अधीन होकर आपकी सेवा को ही अपना जीवन का आधार और केंद्र बनाकर आपकी सेवा करूंगा। कुछ भी करूंगा उसका पीछे एक ही उद्देश्य है, आपकी प्रसन्नता नाथ, आपकी सुख, और कुछ नहीं चाहिए। नरोत्तम ठाकुर बोलते वो दिन कब आएगा? ऐसे आगे क्या बोलते हैं? सुयंत्रे मिसाइया गावो सुमधुरतान, और बोलते मैं आपका महिमा कीर्तन करूं, सुमधुरतान, बड़े सुंदर सुंदर सुरों के साथ मैं आपका कीर्तन करूं, आपको बढ़िया बढ़िया गाकर आपको मैं रिझाऊं, और साथ में सुयंत्र मिसाइया, मतलब बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्रों को मिलाकर, जैसे हम करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, है ना, कभी कभी हारमोनियम बजाते हैं, वहाँ पर वीणा बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं, करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, और तरह तरह के यंत्र जितने भी उनके पास उस धाम में प्रकट हो सकते हैं उनकी सेवा में, उन सब को बजा बजा कर, बाजे साउंड के लिए नहीं होता है, बाजा जो होता है, इंस्ट्रूमेंट जो है, वो उस कीर्तन के साथ मिलकर उस कीर्तन की सुंदरता को एनहेंस करने के लिए होता है, कीर्तन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों का सहारा होता है। अब आदमी सुंदर है तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसकी वेशभूषा है। ऐसे अगर उसका आदमी खुद ही सुंदर ना हो, सिर्फ तरह तरह की चीजों से उसको सजा करके सुंदर दिखाने का कोशिश करो,
थोड़ा बहुत दिख सकता है उस अलंकार से, उस गेटअप से, उस मेकअप से, लेकिन वास्तविकता में उसका कोई महत्व नहीं है। उस व्यक्ति का भी सुंदर रहना जरूरी है जिसका श्रृंगार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बोलते आपका अपना तान मधुर होना चाहिए। अगर आप प्रेमाधीन होंगे तभी आपका स्वर, आपका तान मधुर होगा। प्रेम के साथ अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी गान करता है वो अपने आप में मधुर हो जाता है। अरे आप जिससे प्यार करते हो और आपका प्यार का आभास जिस व्यक्ति को है, जिससे आप करते हो, उसको आप पकड़ के बोले तू गधा है, तो वो हंसेगा, उसको आनंद आएगा उसमें। वो ये बोलेगा तू मुझको गधा बोलता है ना, जबकि गधा वो कोई शब्द है? अगर इंसान को पकड़ के आप गधा बोल रहे हो, लेकिन सुन के भी जो है उसको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका प्यार देख रहा है, आपका प्यार को पहचान रहा है। शब्द कुछ भी हो वो मधुर हो जाता है अगर इस बात का एहसास हो कि उसमें प्रेम है। आपका गला कैसा भी है, आपके सुर कैसे भी हैं, वो बड़ा मधुर हो जाता है अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम है। इसीलिए प्रेम युक्त होकर, प्रेम के अधीन होकर मैं आपका महिमा का कीर्तन करूं नाथ। और वो भी ऐसा नहीं कि बेसुराओं के गाऊं, बड़े सुंदर तान में गाऊं। आप प्यार करते हो बोल के आपको झेलने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम करते बोल के झेलने की जरूरत नहीं है। आप मेरे गान सुनकर रीझ जाए, ऐसा मैं कीर्तन करना चाहता हूं प्रभु। आप प्यार है इसलिए झेलो भाई, प्यार है और साथ में इतना सुंदर तान है, उसको सुन के आ हा ऐसे। और उसके साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ गा रहा हो, बड़े सुंदर सुंदर यंत्र सुयंत्र बोला हो, उठपटांग बाजे नहीं। कीर्तन में उठपटांग बाजे बजाते हैं लोग जो कि कान को इरिटेट करने वाला, ऐसा नहीं। और बोलते अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र जैसे बंसी है ना, वीणा इत्यादि। और बोलते ऐसे ऐसे मधुर वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए मैं आपका कीर्तन करूं प्रभु, ऐसे करके बोल रहे हैं। और साथ में क्या करूंगा? आनंदे कोरीबो दुहार रूप गुणगान। बड़े आनंद के साथ में, बड़ी आनंद के साथ मेरे श्याम सुंदर का, मेरे गोविंद जी का, मेरे गोकुलानंद का एक रूप है। ऐसे आनंदे कोरीबो दुहार रूप गुणगान, दोनों का रूप का, उनका दिव्य जो रूप है उसका गुणगान करूंगा। हमको अभी क्या दिखता है? कहीं भी जाए मंदिर में बड़ा अच्छा मार्बल लगा है। अब आप जाएंगे वृंदावन में, प्रेम मंदिर रोड में ही दिख जाता है। ओहो हो क्या मार्बल लगा है जी, इटालियन मार्बल है, पूरा मंदिर उसका बना है। उससे वो बनने से पहले उसी रोड में थोड़ा आगे जाने से सबसे पहले आता था इस्कॉन मंदिर। उसका नाम मशहूर है अंग्रेज मंदिर बोल के। अंग्रेज मंदिर है, क्या देखने जा रहे हो तुम? अंग्रेज धोती और साड़ी पहन के जो डांस कर रहे हो उसको देखने जाना है। आदमी जहां जा रहा है उसको क्या दिखता है? फिलहाल जो दिखता है, सिंहासन कैसा है, कपड़ा कैसा है, मंदिर कैसा है,
जेवर कौन से हैं, वही दिखता है। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे कि कब वो दिन आएगा जब मैं आपका उस रूप को देख करके इन सब के अंदर जो छिपा हुआ जो स्वरूप है, जिनके रहने से ये सारे अलंकार, ये मंदिर इत्यादि दिखलाई दे रहा है, बोलते उस रूप को दर्शन करके आनंद के साथ आपका गुणगान मैं करूं नाथ, ऐसे बोल रहे हैं। वो तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनके वाणी के माध्यम से हमें सीखना है। कभी मंदिर में जाएं तो भगवान के चरणों का दर्शन करें, कभी मंदिर में जाएं उनके हाथ का दर्शन करें, उनका आकृति का दर्शन करें, उनका मुखमंडल का दर्शन करें और ये प्रार्थना करें जो विग्रह रूप में आप हमें दिखलाई जो दे रहे हो, आपका ये विग्रह का अंदर जो आपका अपना जो निज रूप है, जो स्वरूप है, उसका भी दर्शन हमें हो नाथ। ऐसे उसका स्वरूप का हमें दर्शन हो, जिसको हम देख सके, जिसका रस को हम पान कर सके। जब भक्त भगवान का उस रूप को दर्शन करता है, वो बोलते वो क्या होता है, वो रूप भगवान का सीमित नहीं है, असीम होता है। उस असीम रूप सिंधु में डूबकर डूबता चला जाता, उसमें से बाहर नहीं आता। मतलब जिन आंखों से भगवान श्रीहरि के पावन रूप का दर्शन जिसने किया, वो अन्य किसी वस्तु का दर्शनाकांक्षी होता ही नहीं। उसको कुछ और देखने का इच्छा ही नहीं होगा, उसको कुछ और देखने का मन ही नहीं कर बोला क्या देखना। जिसने वो देख लिया है उसको और कुछ देखने का इच्छा होगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं, उसी को भक्त भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो बड़े भक्त हैं जी, भगवान के ये है वो है करके, उसको बेचारे को परिभाषा नहीं मालूम। अगर आपने भक्त कहना है अपने आप को, तो बोलते उसको श्री कृष्ण चंद्र के अत्यंत प्रिय पात्र होना होगा। जो कृष्ण प्रेमी जनों में जो सबसे ऊपर में है, बोलते वही भक्त है। और वो भक्त कैसे होता है, वो बोलते भगवान के उस रूप का दर्शन करते हुए उस रूप के अथाह समुद्र के अंदर डूब जाता है और वो उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहता है। उसके अंदर से निकलना नहीं चाहता और उसके बाद निरंतर उनका गुणगान करता रहता है। वो क्या प्रार्थना करता है भगवान से, और बोलते पिया या प्रेम मत करी मोरे, हे नाथ आप अपना प्रेम का अमृत को पिलाकर मुझे उसकी नशा में डुबा दीजिए, चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जब मैं आपके बारे में बोलने लगूंगा, उसको आप सुनिएगा कि आपके प्रेम की नशा में डूबकर मैं आपके लिए क्या बोलता हूं। आपके प्रेम की नशे में डूबकर मैं आपके लिए क्या बोलता हूं, तब सुनिएगा। ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोलना एक बात, प्रेम में बोलना एक बात, ऐसे बोलना एक बात, साधन भक्ति में बोलना एक बात। वो भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था जहां पर प्रेम कहा जाता है, उस प्रेम में बोलना एक बात। उस प्रेम की प्रगाढ़तम अवस्था एक पागलपन में बोलना अलग बात होता है। ऐसा नहीं कि आदमी बोल रहा है तो हो गया करके ना, वो पागलपन में बोलना भगवान के बारे में।
ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कब वो समय आएगा, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं वो हाँ 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 बोल रहा है, थोड़ा उसको बोलिए, थोड़ा साइड में जाके हाँ करें। तो यही बात बतला रहे हैं, बोलते क्या है, आनंद के साथ वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, आनंद में डूब कर मैं दोनों का रूप गुणगान करूंगा, ऐसे। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, केवल रूप, बोलते गुण का भी गान करूंगा। आगे राधिका गोविंद बोली, कांदी वो उच्च स्वरे, हे राधे, हे कृष्ण, हे गोविंद देव, हे नाथ बोलकर कांदीबो, बोलोगे, बोल रहे हैं कि रोऊंगा, रोऊंगा मैं, आपका नाम बोल बोल करके रोऊंगा। बोलते हैं वो भी कैसे, उच्च स्वर, जोर जोर से रोऊंगा। और क्या बोलते हैं, बोलते नाथ आपका नाम उच्चारण करके रोऊंगा मैं, रोना पड़ता है। हमारे पूर्व गुरु बतलाते हैं, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, कि भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, बोलते रोना। भगवान को पाने के लिए रोना पड़ता है। जो उसको भगवान के लिए रोना नहीं आता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान को पा नहीं सकता है। जैसे दुनिया के लिए रोना आता है ना, खुद को कुछ हो जाए, किसी अपनों को कुछ हो जाए, या नहीं है तो कई हमने ऐसे भी देखा जिसको तनख्वाह कम आया तो भी रोने लग जाते हैं, जिसको इंक्रीमेंट नहीं आते तो रोने लग जाते हैं, या जिसको किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लग जाते हैं, जिसको किसी ने किसी और से कहा और क्या कहा वो भी पता नहीं है, वो बात पता होने से उससे भी रोना आ जाता है। ऐसे जो ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए कल्पने का आदत जिसको बन गया संसार में, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई भगवान के लिए रोना निकाल के देखो, कि हे नाथ आपके लिए मेरे आंख भीगते क्यों नहीं, आपको देख के मेरे आंख भरते क्यों नहीं, मेरे आंखों में गीलापन क्यों नहीं आता, मैं हर चीज में उत्साही रहकर केवल जब बात आपका आता है उसी में उदासीन क्यों हो जाता हूं। मैं 24 के 24 घंटा दुनिया को देने में थक नहीं रहा, थोड़ी देर आपका सेवा के लिए अगर आना पड़ता, करना पड़ता, चलना पड़ता है तो थक क्यों जाता हूं। मेरी आंखों में आपके लिए अपनी भावनाएं क्यों नहीं बाहर निकल के आते। मेरे जो प्राथमिक चीजों में आप हमेशा पीछे क्यों रहते हैं, और इस बात का मुझे दुख भी नहीं होता। समझ में आता है, दुनिया की ऐसी परिस्थिति है, मेरे सोच तक में नहीं आ रहा, मेरे विचारों में भी नहीं आ रहा कि आप जो है मेरे भजन में, मेरे जीवन में आप बहुत पीछे हैं, और इस बात का दुख भी नहीं हो रहा है।
कई बार हम किसी से पूछते क्यों नहीं आए, रिश्तेदार आए जी घर में, उसको भी ले आते। नहीं जी कुछ चीज़ें करना पड़ता है जी, चलना पड़ता है जी। कहीं ना कहीं बारीकी से सोचो ना, बारीकी से सोचो तो यही समझ में आता है, क्योंकि भगवान है वही रहेगा, कोई नहीं, ठीक है फिर चले जाएंगे, फिर भजन कर लेंगे, बहुत काम था, बिजी हो गया था, माला नहीं हो पाया, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। ये जो उदासीनता है, हाँ ये जो उदासीनता है, कई ऐसी भी होता है फलानी जगह तिलक नहीं कर सकते भाई, तिलक पसंद नहीं करते, हाँ ठीक है हल्का कर लो, पानी से कर लो। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आता है, समझौता करने की बात आता है, दुनिया केवल भगवान के साथ में करता है, तो उसको भगवान से प्रेम कैसे होगा, उनके लिए रोना कैसे आएगा। आजकल कम कर दिया, पहले तो लोग पंखा भी दान करता है तो उसमें पूरा खानदान का नाम लिखते थे। अरे तुम अपने घर में पंखा लगाते हो, वहाँ तो किसी का नाम नहीं लिखते, लेकिन किसी मंदिर में कहीं पे दे दिया भगवान की सेवा में, उसमें पूरे तीनों पंख पे पूरे खानदान का डिटेल रहता है। आजकल बंद कर दिया, लोग थोड़ा सा उनको शर्म आती होगी कि पंखा देखे भी लिखना, लेकिन पहले लिखते थे। सेवा करके उसको दान बोल के शब्द लिखने वाले जो लोग होते हैं, उनका हृदय भगवान के लिए कभी रो नहीं सकता, उनका हृदय भगवान के लिए रो ही नहीं सकता। जब रोएगा ही नहीं तो वो क्या भगवान से उनका स्तुति करेगा, उनसे प्रेम करेगा, उन्हें पुकारेगा। और अगर रो रो के पुकारता है, प्रेम के साथ रो रो के पुकारता है, तो यकीन मानिएगा वो व्यक्ति भगवान को अपने जगह से हिला रहा होता है, ऐसे अपनी जगह से हिला रहा होता ऐसे। मान लो कहीं पे आप कहीं हैं, आपका अपना कोई कहीं और है, आपको रोज बोलता है आ जाओ ना 2-4 दिन के लिए, हालांकि छुट्टी नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस वाला मानता नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके अचानक जो दूर बैठा उसको कुछ हो गया, तब छुट्टी कौन दे रहा है भाई, तब छुट्टी कौन दे रहा है? सब छोड़ छाड़ के भाग जल्दी, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि उसका और आपका बीच का प्रेम ऐसा है, आपको सब कुछ छुड़ाकर आपको वहां भगा रहा है। इसी प्रकार से भगवान अपने सेवा में, अपने लीला में हैं। जब कोई उनसे प्रेम करता है और वो रो रो के उन्हें पुकारता है कि नाथ आओ ना मेरे पास, तो भगवान वहां रह नहीं पाते, भाग के चले आते हैं, वहां पर भाग के चले आते हैं। लेकिन उसके लिए हृदय से रोना पड़ता है, आंखों से नहीं। कई लोग आंखों से रोते रहते हैं क्योंकि वो होते ऐसे, हर बात पे उनकी आंखों से पानी आ जाता है। वो नहीं, हमारे आचार्य बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं हृदय से रोना। हमारे गुरुजी हमेशा इशारा करके बोलते हैं यहां से बोलो, दिल से रोना पड़ता है, हृदय से रोना पड़ता है। जो भगवान के आगे खड़े होकर के प्रार्थना करता है, हो सकता है उसके आंखों से पानी नहीं आ रहा, लेकिन हाथ जोड़ के भगवान की तरफ निहार रहा है और हृदय से रो रो के बोल रहा है कि गोविंद मुझे अपना लो, आपके बिना मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं है। फिर यकीन मानिएगा कि भगवान उसके सामने आके ही मानेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते कब वो दिन आएगा मैं रो रो कर
आपका नाम उच्चारण करूंगा, जब मैं हरिनाम करूंगा तो मेरे आंखों में पानी हो, और इतना पानी हो कि मेरा पूरा शरीर भीग जाए। ऐसे 2-4 बूंद टपकाया हो गया ना, शरीर पूरा भीग जाए, सर्वांग भीग जाए मेरा, ऐसा समय कब आएगा नाथ? और मैं वही रोते रोते बड़े सुंदर मधुर तान में आपका कीर्तन करता हुआ आपका नाम का गुणगान करूं, आपके रूप का गुणगान करूं, आपके गुणों का गुणगान करूं, आपके परिकरों का गुणगान करूं, हर वो काम करूं जिससे कि आपको सुख हो, आपको आनंद हो। ऐसी दिन मेरे जिंदगी में कब आएगा? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, ऐ बार करुणा करो रूप सनातन, रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन। वो बोलते हैं, अब मेरे पे आप कृपा कीजिए। किसको बोल रहे हैं? श्री राधा कृष्ण के अत्यंत प्रियजन रूप मंजरी इत्यादि, जो कि इस संसार के अंदर उस समय में श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि गोस्वामियों के रूप में प्रकट रहे हैं। उस समय जो गोलोक की मंजरियां जो इस जगत के अंदर हमारे गोस्वामियों के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। आप अगर रूप मंजरी का शरण नहीं लेंगे तो रूप मंजरी का शरण ना लेने से आप कभी भी ललिता सखी के करीब नहीं हो सकते, और ललिता सखी का जो करीब नहीं हुआ वो कभी भी राधा रानी का प्रिय बन ही नहीं सकता। अगर आपको राधा रानी का प्रिय बनना है तो राधा रानी की अत्यंत प्रियतमा जो सखी है ललिता, उनका आश्रय लेना होगा। ललिता सखी का आश्रय लेना है तो उसके लिए आपको रूप मंजरी का आश्रय लेना होगा। नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि रूप मंजरी ही राधा कृष्ण युगल का दिव्य रूप गुण लीलाओं को हमें प्रदान कर सकती हैं। ऐसे तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अब क्योंकि मुझे आपकी कृपा की सहारा है, मैं अपने आप से तो आप तक आ नहीं पाऊंगा, आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपके प्रेम को मैं अनुभव कर पाऊंगा, इसीलिए नाथ आप मुझ पर कृपा करें। हे रूप गोस्वामी, आप मुझ पर दया करें, आप ही मेरे जीवन हैं, मेरे जीवन आप हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं? एक बार करुणा करो ललिता विशाखा। रूप मंजरी से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद ललिता विशाखा से भी प्रार्थना कर रहे कि हे ललिते, हे विशाखे, आप मुझ पर कृपा करें। और तो और इधर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखाओं से भी निवेदन कर रहे हैं। राधा रानी की सखियां कौन है? ललिता विशाखा, और भी बहुत है, ये मुख्य सखियां। और इधर श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, और बोलते हैं श्रीदाम सुबल आदि जो सखा है कृष्ण के, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, आप भी कृपा करो ना, आप भी कृपा करो ना। क्यों? क्योंकि आप सबके कृपा होने से ही राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। सवे मिली करो दया पूरक मोर आश। वो बोलते हैं आप सब मिलकर मुझ पे ऐसी दया कीजिए कि मेरी आशा की पूर्ति हो। मेरी आशा की पूर्ति, मेरा कौन सी आशा है? जीवन में उस दिन को पाने की आशा, जिस दिन मैं
राधा कृष्ण के सामने बैठकर उन्हें रिझाते हुए उनकी सेवा कर सकूं। इसीलिए आप सब मिलकर हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हमारी आशा का पूर्ण हो। कौन बोल रहा है? बोलते हैं प्रार्थना कोरई सदा नरोत्तम दास। और बोलते हैं ये जो नरोत्तम दास हैं, और कैसे बोल रहे हैं? एक जगह बोलते हैं दीन नरोत्तम दास कांदे हिया धैर्य नाही बांधे। बोलते मैं इतना दीन होकर के रो रो के बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने हृदय को संभालने की स्थिति में नहीं हूं। आपके कृपा ही नहीं हुआ तो मेरी जो अवस्था है वो टूटी का टूटी रह जाना है। आगे ही मैं दुखी हूं कि मेरा अवस्था टूटी हुई क्यों है। मोर दशा केन होलो भंग। मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गया, टूटी हुई, किसी काम की नहीं, ऐसी अजीब सा। अब मैं और अपने आप को नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं ऐसी अवस्था में आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन कर रहा हूं? आप सब मिलकर मुझ पे कृपा करना ताकि मैं राधा कृष्ण के करीब जा सकूं, उनका प्रिय बन सकूं। ऐसी निवेदन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नरोत्तम ठाकुर, एक ऐसा भक्त जिनके ऊपर कृपा करके भगवान स्वयं उनके आगे आए हैं, जिनके ऊपर कृपा करके भगवान ने स्वयं अपना प्रेम उनको दिए हैं, जो चिरकाल से जिस प्रेम धन को किसी को नहीं दिया, वो बड़े ही सहजता के साथ जिनके ऊपर कृपा करके दान किए हैं, वो नरोत्तम ठाकुर उनके आगे रो रो के बोल रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे, सिखा रहे हैं। जब कभी भी मंदिर में जाओ, हर चिंता को, हर विचार को, हर क्लेश को दूर में रख कर केवल नाथ आप मुझे कब मिलोगे, आप मुझे कब अपनाओगे, केवल इसी भाव के साथ में उनके पास जाना है और रो रो के उनके आगे कीर्तन करना है। तब जा कर के हमारा जीवन का दिशा दशा सब कुछ अलग ही हो जाएगा। वृंदावन विहारी लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री परम गुरुदेव श्री